नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है और मैं डॉक्टर RML IMS लखनऊ में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो आज हम लोग लंग कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं और शुरुआत करते समय मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि ये समझ में आ सके कि लंग कैंसर क्या होता है और कहाँ पर होता है। जो हमारे शरीर का ये ऊपरी हिस्सा है जिसको हम लोग चेस्ट कहते हैं, इसमें कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि बाहर की तरफ चेस्ट वॉल, यहाँ हमारे नाक से शुरू होकर के एक सांस की नली जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है वो नीचे की तरफ जाती है और चेस्ट के अंदर जा कर के वो लंग्स में सप्लाई करती है। तो चेस्ट वॉल, विंड पाइप जिसको कि ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री भी कहा जाता है और देन अंदर लंग्स। तो ये पूरा हमारा चेस्ट का स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो लंग्स के अंदर जो कैंसर होता है उसी को लंग कैंसर कहा जाता है। इसके अलावा चेस्ट के रीजन में बाहर चेस्ट वॉल में चेस्ट वॉल के ट्यूमर्स हो सकते हैं। उसी तरीके से ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में ट्रैकियोब्रोंकियल कार्सिनोमा हो सकता है जो कि चेस्ट लंग कैंसर से अलग होता है। और इसके अलावा लंग की एक बाहरी सतह होती है जिसको प्लूरा कहा जाता है, तो इसमें भी कैंसर हो सकता है, जिसमें से एक बहुत कॉमन प्रकार का कैंसर होता है मेसोथेलियोमा और ये भी लंग कैंसर से अलग है। तो आज हम इस पूरे चेस्ट वॉल रीजन में जो लंग कैंसर होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं इससे संबंधित 3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना चाहता हूं जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। लंग कैंसर जो कि एक बहुत खतरनाक कैंसर होता है, इसका इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आज के 3 दशक पहले ये कैंसर इतना ज़्यादा नहीं था, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे लंग कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कुछ दशक पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 दशक पहले, प्रमुख 5 कैंसर्स में नहीं आया करता था, लेकिन अब ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स हो गया है। और ख़ास करके अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ये सबसे प्रमुख कैंसर हो गया है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात ये है कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इट्स अ मेजर किलर। तो एक तो इसका इंसिडेंस बढ़ गया है और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से बहुत डेथ्स होती हैं। तो ये हमारी चिंता का सबसे पहला कारण है। दूसरी बात ये कि पहले ये केवल स्मोकर्स में पाया जाता था। करीब 2-3 दशक पहले 80 to 90% लंग कैंसर्स स्मोकर्स में होते थे, यानी कि जो लोग बीड़ी पीते थे या सिगरेट पीते थे उनमें प्रमुखता से ये कैंसर पाया जाता था। लेकिन इधर हमने देखा है कि इसके ट्रेंड में एक चेंज होता चला जा रहा है और अब जो हमारी ओपीडी में आने वाले कैंसर्स हैं उसमें ये मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स नॉन स्मोकर्स में होने लग गया है। 50% के आसपास लंग कैंसर अब नॉन स्मोकर्स में होता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है वो है बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये नॉन स्मोकर्स में अब बहुत तेज़ी से होने लग गया है और जो स्थिति है वायु प्रदूषण की हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड वो बहुत चिंताजनक है, जिसकी वजह से लंग कैंसर बढ़ रहा है। इसके अलावा तीसरा प्रमुख जो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है वो ये है कि पहले ये पाया जाता था कि ये कैंसर ओल्ड एज में ज़्यादा होता था। ये 5th या 6th डिकेड ऑफ लाइफ में ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब इसकी एज में भी एक चेंज आ गया है। अब ये काफ़ी यंग एज में होने लग गया है। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये 4th डिकेड ऑफ लाइफ में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स तो 3rd डिकेड ऑफ लाइफ में भी आ रहे हैं जिनमें कि लंग कैंसर डायग्नोज हो रहा है। और केवल यंग एज ही नहीं, अब ये कैंसर फीमेल्स में भी बहुत हाई इंसिडेंस में होने लग गया है। पहले ये केवल ज़्यादातर पुरुषों में होता था क्योंकि मेल्स ज़्यादातर सोसाइटीज़ में स्मोक किया करते थे, लेकिन चूँकि अब ये एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो रहा है तो अब ये फीमेल्स में भी इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये 4 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का कारण है लंग कैंसर को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, खास करके पुरुषों में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है और इवन इन फीमेल्स कुछ सालों में ये मोस्ट कॉमन कैंसर में हो जाएगा। दूसरा कि ये अब नॉन स्मोकर्स में भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है वायु प्रदूषण की वजह से। तीसरा कि अब इसका जो एज ग्रुप है इसके होने का वो अब यंग एज की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि ये
ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, लेकिन अब ये यंग एज में भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इससे हम क्या सबक ले सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या सबक मिल सकती है? इससे सबक ये मिलती है कि अगर हमें कोई भी लंग कैंसर का लक्षण दिखाई दे तो उसको तुरंत बिल्कुल गंभीरता से लें और एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके जा करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपना जांच करवाएं, ताकि अगर आपको लंग कैंसर है तो वो एट दी अर्लीस्ट स्टेज में डायग्नोज हो सके, जिसमें कि एक क्यूरेटिव इंटेंट से कैंसर को पूरी तरीके से ठीक करने के एक उद्देश्य से उसका इलाज हो सके और उसको ठीक किया जा सके।